नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 साइंस चैप्टर 9 लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स का एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट क्या है? हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस। हैबिटेट का मतलब है निवास स्थान, रहने की जगह, और अ होम या एक घर। द सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। ऐसी जगह जहाँ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसे हैबिटेट कहते हैं। द ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट फॉर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स। ऑर्गेनिजम्स अपने हैबिटेट पे खाने के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए, रहने की जगह के लिए और भी दूसरी ज़रूरतों के लिए डिपेंड करते हैं, निर्भर होते हैं। देयर में बी सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ हैबिटेट। एक हैबिटेट में बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स रह सकते हैं। बहुत तरह के पेड़ और बहुत तरह के जानवर रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर कैक्टस अडाप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट? रेगिस्तान में कैक्टस कैसे अडाप्ट करता है खुद को सर्वाइव करने के लिए, कैसे वो जी पाता है? कैक्टसेस लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिससे पेड़ पत्तों से पानी लूज करते हैं। तो कैक्टसेस में ये जो पानी का लॉस है ये बहुत कम होता है। द लीव्स इन कैक्टस प्लांट आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ स्पाइन्स। कैक्टस के पौधे में जो पत्ते हैं वो कांटों के रूप में प्रेजेंट होते हैं। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब चूंकि पत्ते कांटों के रूप में प्रेजेंट होते हैं तो पत्तों से जो लॉस ऑफ वाटर है ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो बहुत कम होता है। इट्स स्टेम इज कन्वर्टेड इनटू अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और कैक्टस के प्लांट का जो स्टेम है, जो तना है, वो पत्ते के आकार का हो जाता है। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स आर यूजुअली कैरीड आउट बाय स्टेम। कैक्टस के प्लांट में फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने का प्रोसेस, स्टेम में होता है। द स्टेम इज ऑल्सो कन्वर्टेड विथ अ थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर। कैक्टस का स्टेम एक मोटे मोम के परत से, वैक्सी लेयर से कवर्ड होता है, ढका होता है, जो कि कैक्टस प्लांट को हेल्प करता है पानी बचा के रखने में। कैक्टस प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। कैक्टस के पौधे की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो मिट्टी में बहुत अंदर तक जाती हैं, जिससे कैक्टस प्लांट को जमीन से पानी एब्जॉर्व करने में आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल अप द ब्लैंक्स। A. Presence of specific features which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called dash. So, ऐसा फीचर जो किसी प्लांट या एनिमल को एक खास हैबिटेट में रहने में हेल्प करता है, रहने के काबिल बनाता है, उसे हम एडाप्टेशन कहते हैं। बी है हैबिटेट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड डैश हैबिटेट। सो वैसे प्लांट्स और एनिमल जो जमीन पे रहते हैं उनके हैबिटेट को हम टेरेस्टेरियल हैबिटेट कहते हैं। सी है द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड डैश हैबिटेट। वैसे प्लांट्स और एनिमल जो पानी में रहते हैं उनके हैबिटेट को हम एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। डी है सॉयल, वाटर एंड एयर आर द डैश फैक्टर्स ऑफ द हैबिटेट। सॉयल, मिट्टी, पानी, हवा, ये किसी भी हैबिटेट के एबायोटिक फैक्टर्स हैं। ई है चेंजेस इन आर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड डैश। हमारे आसपास हुआ एक ऐसा चेंज जिसके प्रति हम रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रतिक्रिया दिखाते हैं, उसे स्टिमुली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग? तो नीचे दी गई इस लिस्ट में कौन सी चीजें नॉन लिविंग हैं? तो पहली वैसी चीज है प्लाव, हल। दूसरी है स्विंग मशीन, सिलाई मशीन। तीसरा है रेडियो। चौथी है बोट, नाव। तो ये सारे नॉन लिविंग हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग विच शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। एक ऐसे नॉन लिविंग थिंग का एग्जाम्पल देना है जो लिविंग थिंग के किसी दो कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता हो। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक बस को देख सकते हैं। ये एक नॉन लिविंग थिंग है बट इसे चलने के लिए एनर्जी चाहिए और ये मूवमेंट शो करता है। आमतौर पे एनर्जी लिविंग थिंग्स को चाहिए होती है और मूवमेंट भी लिविंग थिंग्स ही शो करते हैं, लेकिन बस नॉन लिविंग थिंग होते हुए भी लिविंग थिंग्स के दो कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वर वंस पार्ट ऑफ लिविंग थिंग। तो नीचे दिए गए नॉन लिविंग थिंग्स में से कौन सा ऐसा नॉन लिविंग थिंग है जो कभी लिविंग थिंग का पार्ट हुआ करता था। तो एग्जाम्पल के लिए अगर बटर को देखें तो बटर हमें मिल्क से मिलता है और मिल्क हमें काऊ से मिलता है। तो गाय चूंकि लिविंग है और गाय से हमें बटर मिल रहा है, तो बटर कभी लिविंग थिंग का पार्ट हुआ करता था। सिमिलरली अगर लेदर को देखें तो लेदर हमें एनिमल्स से मिलता है, तो एनिमल्स चूंकि लिविंग हैं इसलिए लेदर कभी लिविंग थिंग का पार्ट हुआ करता था। उसी तरह वूल हमें शिप से मिलता है, भेड़ से मिलता है, और भेड़ लिविंग है इसीलिए वूल कभी भेड़ का पार्ट हुआ करता था, लिविंग थिंग का पार्ट हुआ करता था। उसी तरह कुकिंग ऑयल को देखें तो कुकिंग ऑयल हमें प्लांट से ऑब्टेन होता है। एग्जाम्पल के लिए हम मस्टर्ड ऑयल को देख सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल हमें मस्टर्ड के प्लांट से मिलता है। तो चूंकि मस्टर्ड ऑयल का प्लांट लिविंग था और मस्टर्ड के प्लांट से हमें मस्टर्ड ऑयल ऑब्टेन हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि मस्टर्ड ऑयल कभी लिविंग थिंग का पार्ट था। सिमिलरली एप्पल हमें एप्पल के पेड़ से ऑब्टेन होता है और एप्पल कभी एप्पल पेड़ का पार्ट था। एंड सिमिलरली रबर भी हमें पेड़ से ऑब्टेन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए, खाना चाहिए। लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं, वे एक्सक्रीट करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकालते हैं, वे रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, वे अपने सराउंडिंग्स में हुए चेंजेस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, वे ग्रो करते हैं, वे बढ़ते हैं, वे मूवमेंट्स शो करते हैं, चलते फिरते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन ग्रासलैंड फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर। ग्रासलैंड में जो एनिमल्स रहते हैं उनके सर्वाइवल के लिए स्पीड क्यों इंपॉर्टेंट है। हिंट दे रखा है कि देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड इन ग्रासलैंड हैबिटेट। तो ग्रासलैंड में बहुत कम पेड़ होते हैं या फिर बहुत कम ऐसी जगह होती है जहाँ जानवर छुप सकें। तो आंसर है कि इन ग्रासलैंड देयर आर लेस नंबर ऑफ ट्रीज एंड प्लेसेस टू हाइड। हम जानते हैं कि ग्रासलैंड में कम पेड़ होते हैं और कम ऐसी जगह होती है जहां छुपा जा सके। द एनिमल्स लिविंग इन ग्रासलैंड आर हेंस मोर वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स। एग्जाम्पल लायंस, टाइगर्स, वॉल्व्स एक्सेट्रा। ग्रासलैंड में छुपने की जगह कम होती है, इसीलिए ग्रासलैंड में रहने वाले एनिमल्स शिकारियों से ज़्यादा खतरे में रहते हैं। ये शिकारी शेर हैं, बाघ है, भेड़िया है। दे कैन ओनली सर्वाइव इफ दे रन फास्टर। ये तभी जी सकते हैं जब ये तेज दौड़ें। जैसे कि एक एनिमल का एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। मान लेते हैं एक हिरन है, डियर है, और डियर का शिकार करने शेर जा रहा है। तो अगर हिरन तेज नहीं भागेगा तो शेर उसे मार डालेगा, उसका शिकार कर लेगा। इसीलिए हिरन को चाहिए कि वो तेज दौड़े और अपनी जान बचाए। Therefore, speed is important for survival of animals living in grassland। इसीलिए स्पीड जरूरी है वैसे एनिमल्स के लिए जो ग्रासलैंड में रहते हैं। अब ग्रासलैंड में शेर भी रहता है तो शेर के लिए भी स्पीड जरूरी है, क्योंकि अगर शेर तेज नहीं दौड़ेगा तो वो शिकार नहीं कर पाएगा और भूखा मर जाएगा। तो ये खत्म होते हैं आपके चैप्टर 9 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड आंसर्स। एज यूजुअल आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसे डाउनलोड कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।